हाय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम्स का सलूशन लाया हूँ जो स्टूडेंट्स को ये एरर आ रहा है, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये जो एरर है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आया है और जिस वजह से वो हताश निराश होकर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना ही गिव अप कर दिए। तो इन उनके लिए मैं सलूशन लाया हूँ, क्योंकि आप गिव अप ना करें और कभी हार नहीं मानना चाहिए। हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है और सलूशन की अगर सही जगहों पे हम ढूंढें तो सलूशन ज़रूर मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन के साथ मैं इस वीडियो में आया हूँ। तो देखते हैं, इसके कई सारे सलूशंस हैं। हम लोग सही हर प्रॉब्लम्स अप्रोचेस को चेक करेंगे और सलूशन पे अप्रूव पहुँचने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जो आपके दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो इस प्रॉब्लम के शिकार हुए हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिन कई कई सारे स्टूडेंट हैं जो शर्म के मारे शायद वो बता भी नहीं रहे होंगे कि उनको ये एरर आया है। आप उनको ये वीडियो शेयर करें आपके कॉलेज के दोस्तों के साथ। आपके कॉलेज के जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है क्लासरूम का, उसमें शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करें ताकि सब तमाम महाराष्ट्र के हमारे स्टूडेंट्स को इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस का पता चले। ठीक है, और वो महा डीबीटी की स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं जय महाराष्ट्र के साथ। तो प्रॉब्लम कई पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो बहुत से स्टूडेंट को ऐसा एरर आ रहा होगा, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, जिसको जूम करके मैं दिखा दूं तो आपका ये बैकग्राउंड स्क्रीन पे आप नोटिस करना है, यहाँ लिखा है लिंक प्रोफाइल टू आधार। जब ऐसा कुछ कर रहे हैं तो शायद आपको ऐसा एरर आ रहा होगा, या मोबाइल में देखोगे तो कुछ ऐसे वही चीज़ आपको ऐसी दिखाई देती है। और अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हो सकता है उस वक्त आपको ये एरर आ रहा होगा। तो दो सिनेरियो है इस एरर के आने के। तो ये दोनों सिनेरियो पे अगर एरर आ रहा है आपको तो उसके अलग अलग सोल्यूशंस हैं, मैं बताते चलता हूँ आपको। इसका सोल्यूशन के साथ मैं आपको डिस्कस करूँगा। पहले तो हमको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि आपने प्रॉब्लम किया कहाँ पे। ठीक है। तो मोबाइल में भी यही ऐसा ही दिखेगा आपको सेम केस में। तो पहला केस वन है। केस वन में हुआ ये रहेगा कि आप जब रजिस्ट्रेशन किए थे फर्स्ट टाइम पे, तो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने डू यू हैव आधार नंबर पे यस किया होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यही करेंगे। क्योंकि आधार बेस्ड हम स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं, जिसमें आप आधार का नंबर डालते हो, जिसी के बाजू में रहता है वो, और फिर आधार का नंबर पे आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, फिर आपका आधार बेस्ड वो फॉर्म बन जाता है। तो उसका आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि सर मैं तो भूल गया। ठीक है, आते हैं उसके सोल्यूशन पे भी। फिर केस टू भी है। केस टू काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके वजह से ही आपको ये एरर आया है। तो ये है कि कुछ स्टूडेंट ने आधार बेस्ड फॉर्म जो यस वाला था वो भी किया है, और यूज़र नेम पासवर्ड भूलने की वजह से वो लोग ने नो पे क्लिक करके फिर आगे का प्रोसीजर किया। जो डू यू हैव आधार नंबर नो पे करने के बावजूद भी आपको फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, फॉर्म भरा जा सकता है नो पे करने पर भी, मगर प्रॉब्लम में फंसेंगे फिर, और वही प्रॉब्लम आई है आपके साथ। ठीक है। तो नो के केस में आपको फिर वो आगे का प्रोसीजर थोड़ा अलग रहता है फॉर्म भरने में। तो वो केस क्या है? वो केस एक्चुअली नॉन आधार बेस्ड केस है। तो उसका भी यूज़र नेम पासवर्ड होता है ना, उसका भी यूज़र नेम पासवर्ड होता है। तो यह हुआ ये है कि आपने एक आधार बेस्ड फॉर्म भर दिया, हो सकता है आपने इसका यूज़र नेम पासवर्ड भूलने की वजह से फिर नॉन आधार बेस्ड फॉर्म भर दिया, है ना। तो अभी यूज़र नेम पासवर्ड शायद याद होगा, शायद नहीं याद होगा। तो यहाँ हुआ क्या है, आपने एक स्कॉलरशिप के लिए गवर्नमेंट के पास दो फॉर्म भरा है। आपने क्या कर दिया गलती, आपने एक स्कॉलरशिप के लिए गवर्नमेंट के पास दो फॉर्म भर दिया है। और मैंने ये चीज़ पहले ही भी जिक्र किया है, जब मैंने मेरा एक वीडियो आप देखेंगे फ्रेश फॉर्म कैसे भरते, वो वाला वीडियो, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे थे तो इस ज़िंदगी में एक ही बार भरा जाता है ये फॉर्म, ज़िंदगी में एक ही बार भरा जाता है। तो ये केस में ये हो गया है कि आपका फॉर्म डुप्लीकेट हो गया, मतलब आपने दो फॉर्म भर दिया, एक आधार बेस और एक नॉन आधार बेस। ठीक है। अब ये कब किया होगा,
जब न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप आपका नाम डालते हो, फिर यूज़र नेम डालोगे, फिर ये पूरा प्रोसीजर करते हैं। मैंने फ्रेश फॉर्म कैसे भरते उसमें वो वीडियो में बताया है। और उस वीडियो के दौरान मैंने खास करके बोला था कि यहाँ पे जो नाम डालोगे ना वो आधार में जैसा नाम है वैसा ही डालना है। लिखा नहीं है ब्रैकेट में आधार जैसा नाम लिखने के लिए, मगर आधार जैसा नाम डालना। क्यों? क्योंकि फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट यूज़र नेम का भी एक मेरा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उसको देख के अपना यूज़र नेम पासवर्ड रिट्राइव कर सकते हैं। और मगर उसके लिए जो डेटा लगता है वो यहाँ से ही लगता है। ठीक है, तो अब इसके दो सोल्यूशन हैं। सोल्यूशन पे जाने से पहले आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड होना चाहिए ना। तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए जहाँ पे फॉरगॉट यूज़र नेम पासवर्ड का मैंने दिया हूँ। अगर आपको यूज़र नेम पासवर्ड याद नहीं आ रहा है, जिसका भी याद है, हो सकता है आपको वो भी नहीं पता होगा कि मेरा आधार बेस्ड है कि नॉन आधार बेस्ड है, मैं बताऊंगा आगे आपको। ठीक है, मगर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है फॉरगॉट यूज़र नेम पासवर्ड वाला वीडियो देखें। और अगर इसमें OTP का एक इशू आता है, क्या OTP आया, अगर आपके मोबाइल में OTP आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं आया इस सिनेरियो पे तो आप कॉलेज से रिक्वेस्ट करके आप OTP को रीसेट करवा सकते हैं। मगर आपने फॉर्म 100% अगर भरा ही नहीं तो कॉलेज के पास तो आपका रिकॉर्ड होगा भी नहीं, तो फिर वो रीसेट वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तब उसके लिए क्या करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ मैं आगे। ये फॉरगॉट यूज़र नेम फॉरगॉट पासवर्ड वाला प्रोसीजर करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। पहले सोल्यूशन 1 पे आते हैं। ठीक है, सोल्यूशन 1 जो है वो आपके इख्तियार में है, मतलब आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, आप खुद ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन 1 के केस में अगर लॉगिन हो जाता है, अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड किसी एक भी फॉर्म का हो, तो प्रोफाइल में जाना है। और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है ना, इधर पे आप देखो ये खाली है, आधार नंबर दिख रहा है खाली है, इसका मतलब ये वाला फॉर्म आपका नॉन आधार बेस्ड है। क्या है? नॉन आधार। अगर इधर पे आपको आधार कार्ड नंबर दिख रहा है तो आधार बेस्ड है। क्या रहेगा वो? आधार बेस्ड रहेगा। ठीक है, आधार बेस्ड रहेगा तो मेरे को तो नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आएगा, कि आधार बेस्ड वालों को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उनके लिए फिर यहाँ पे ये बटन होता ही नहीं है, वो बटन अलग रहता है। अगर आपका नंबर ही गायब है तो नॉन आधार बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या? उससे पहले मैं आपको एक केस स्टडी दिखा देता हूँ। माई अप्लाइड स्कीम पे जाइए आप, अगर लॉगिन हो चुका है तो आपका अंडर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन में अगर आपका फॉर्म भरा जा चुका है नॉन आधार बेस केस में ही, तो आपको ऐसा कोई एप्लीकेशन आईडी होगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन आईडी पे क्लिक करें। क्लिक करने पर देखो आपको कोई रिमार्क कॉलेज ने भेजा है क्या, जो लेटेस्ट डेट होती है ना, लेटेस्ट डेट कहाँ दिख रही है? यहाँ पे दिख रही है। तो लेटेस्ट डेट पे किसने भेजा, सेंड बैक कर दिया, मतलब आपको फॉर्म ऑनलाइन रिटर्न आ चुका है। तो रीअप्लाई नाम का एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे है, मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर कोई स्टूडेंट को ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए क्या करना है मैंने बताया है। तो ऐसा रीअप्लाई नाम के लिए एक स्पेशल एक अलग ही वीडियो है। तो अगर आप गौर से देखो, ड्यू टू नॉन आधार रिवर्टेड कितनी बार हुआ? ये 4 बार हुआ। कॉलेज क्लर्क ने 3 तारीख को, 4 तारीख को, 8 तारीख को, 14 तारीख को एक ही प्रॉब्लम से रिवर्ट किया, और एडिशनल कुछ और भी प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हुए हैं। तो आपके केस में अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आपका फॉर्म रिवर्ट हुआ होगा। रिवर्ट हुआ होगा तो रीअप्लाई बटन भी आया होगा। ठीक है, तो ये जो पहला वाला प्रॉब्लम दिख रहा है ड्यू टू नॉन आधार फाइल रिवर्टेड है ना, फॉर्म रिवर्ट, प्रोफाइल रिवर्टेड, फिर वापस से वही नॉन आधार से रिवर्ट हुआ, प्लस अपलोड इनकम सर्टिफिकेट बोला गया। देखो इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करने का सोल्यूशन अलग है, वो मेरे रीअप्लाई वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। मगर मैं फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आधार को, नॉन आधार बेस्ड प्रोफाइल को, प्रोफाइल का मतलब आपका पूरा फॉर्म, पूरे फॉर्म को प्रोफाइल बोलते हैं। तो ये जो प्रोफाइल चेंजेस हर जगह पे दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है कि आपको परमिशन दिया गया है कि आपके प्रोफाइल को में चेंज करके करेक्शन करें। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, तो अब ये जो नॉन आधार बेस्ड है इसको आधार बेस में कन्वर्ट करना है अपने को। कैसे होगा? तो आपको ये तो आ रहा था ना, ऐसा आ रहा था कि नहीं? अगर ऐसा आ रहा है जिसमें खाली है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद क्या? क्लिक करने के बाद सीन ये होगा कि आपको OTP आएगा आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे। अगर आपने भूल गया कि आपका आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है,
तो मैंने इस वीडियो में बताया हूँ हाउ टू फिल फ्रेश फॉर्म वाले वीडियो में, काफ़ी बड़ा वीडियो है, शुरू के पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्टली मैं पॉइंट पे आता हूँ। आपको मोबाइल नंबर पता चल जाएगा, एक तरीका ऐसा है, और या तो मोबाइल के आखिरी 3 डिजिट पता चल जाएंगे कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो उस मोबाइल नंबर पे आपको OTP आएगा। तो जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो सेंड OTP पे क्लिक करना होगा आपको। फिर जैसे OTP डाल दोगे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आगे का भी एक स्टेप है यहाँ पे, फिर वैसे ही हो जाता है। तो आपका जो नॉन आधार प्रोफाइल है, योर प्रोफाइल इज चेंज फ्रॉम नॉन आधार टू आधार हो जाएगा, मतलब हो गया सोल्यूशन सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, मतलब आपका नॉन आधार बेस फॉर्म आधार बेस में कन्वर्ट हो गया। मगर ऐसा मैसेज नहीं आया तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे? तो क्या आएगा? यही एरर आएगा वापस से, है ना। ये अगर एरर फिर से आया, ठीक है, ये सिनेरियो अभी आपके केस में अगर ये आया और वो जो मैंने अभी आपको बताया था वो वाला बॉक्स भी नहीं आया, है ना, जिसमें आधार नंबर वाला बॉक्स आ ही नहीं रहा है, मतलब आप खोल ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, सीधा एरर आ रहा है आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे? इस सिनेरियो का देखते हैं। मोबाइल पे, पहले मोबाइल पे भी ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, इस सिनेरियो पे कंफर्म हो गया है कि आपने एक आधार बेस फॉर्म भरा है और एक नॉन आधार बेस फॉर्म भरा, मतलब आपने 2 फॉर्म भरा, इसका कंफर्मेशन है, गवर्नमेंट को पता चल गया। ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या है? डरना नहीं है, सोल्यूशन है इसका, और हताश निराश नहीं होना है। दूसरा भी सोल्यूशन है मगर थोड़ा TDS है। ठीक है, क्या है सोल्यूशन 2? सोल्यूशन 2 में आपको दोनों में से एक आधार बेस फॉर्म को डीएक्टिवेट करना, किसी एक फॉर्म को, आधार बेस या नॉन आधार बेस में फॉर्म को डीएक्टिवेट करना। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कॉलेज, या अपने ऑथराइज कॉलेज में जाना पड़ेगा, आपको कॉलेज विजिट करना पड़ेगा। तो कॉलेज जाएं, कॉलेज में जाकर आपका आधार बेस्ड का यूज़र नेम, याद रखें सिर्फ यूज़र नेम, वो पासवर्ड नहीं बोल रहा हूँ मैं, ओनली यूज़र नेम, और नॉन आधार बेस का भी यूज़र नेम, दोनों का यूज़र नेम आपको आपके कॉलेज के ऑथराइज पर्सन को देना होगा, जो स्क्रूटिनी का काम करते हैं, वेरिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। उनको देखकर उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट कीजिए कि आपने 2 बार गलती से फॉर्म भर दिया है, तो आपका किसी एक फॉर्म को डीएक्टिवेट करना। ठीक है, क्या करना है? आपके फॉर्म को, किसी एक फॉर्म को डीएक्टिवेट करना है, तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉलेज आपका प्रिंसिपल लॉगिन से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा एक फॉर्म, तो दूसरा फॉर्म आपका चालू हो जाएगा और सही भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी किस कुछ स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम ये होगा कि सर मेरे पास तो आधार बेस का यूज़र नेम नहीं मालूम, नॉन आधार का पता है, या आधार का पता है नॉन आधार का नहीं मालूम। ऐसे कोई ना कोई तो सिनेरियो आएगा ही। ठीक है, अगर दोनों पता है यूज़र नेम तो वेल एंड गुड, है ना। कुछ लोग तो क्रोम के भरोसे पे चल रहे हैं, मोबाइल के ब्राउज़र के भरोसे पे या PC के ब्राउज़र के भरोसे पे। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? क्या हो रहा है ना, कुछ स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आए थे, उन लोग ने मोबाइल पे वो डॉट 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 आता है ना, ऑटो सेव होता है यूज़र नेम पासवर्ड, उसके भरोसे पे हैं। तो आप चेक करें भाई, जहाँ भी फॉर्म भरे, जिससे भी भरवाए फॉर्म, उसको आपके दोनों फॉर्म का यूज़र नेम पासवर्ड निकलवाइए। नहीं है तो भी सोल्यूशन है, निराश नहीं होना है, आपके कॉलेज को अप्रोच करो। देखो, कॉलेज सॉल्व कर पाएगा तब जब आपके पास दोनों का यूज़र नेम होगा, तो ही कॉलेज सॉल्व कर पाएगा। मैं ये क्लियर करता हूँ, कॉलेज जब भी सॉल्व कर पाएगा जब दोनों आधार और नॉन आधार बेस्ड फॉर्म का यूज़र नेम होगा, तो ही सॉल्व कर पाएगा। मगर आपका इनमें से किसी एक का यूज़र नेम नहीं मालूम, तो कॉलेज को अथॉरिटी है, वो आगे जो गवर्नमेंट प्रोसीजर से आगे प्रोसेस करके वो सॉल्व कर सकते हैं आपके। तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और इन फ्यूचर में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। देखिए, आपने अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया लास्ट डेट जाने से पहले, तो क्या होगा? आप आगे कभी फॉर्म भर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि फॉर्म हमें ये प्रॉब्लम पे आप हमेशा के लटक जाओ। तो ये फॉर्म, अगर प्रॉब्लम में अटकना नहीं है तो आप अभी का अभी जल्द से जल्द कॉलेज विजिट करके वहाँ के ऑथराइज पर्सन से रिक्वेस्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, आपका कॉलेज ज़रूर हेल्प करेगा, दे वेरी काइंड पीपल,
वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से शायद आपको थोड़ी देर के बाद आओ, कल आओ, परसों आओ बोलेंगे, मगर करो, करके लो। नहीं तो क्या होगा, देखो ये प्रॉब्लम किसको आ रहा होगा ज़्यादातर, 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स या डिप्लोमा फर्स्ट ईयर DSY स्टूडेंट या डिग्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आ रहा होगा, है ना। मगर आप लोग अगर ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं करें, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए ये PhD तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, PhD तक स्कॉलरशिप मिलेगी, तो उसके लिए तो पहला स्टेज तो यही है ना, प्रॉब्लम तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो आगे के साल की भी स्कॉलरशिप अटक जाएगी आपकी। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें, अप्रोच करें, ठीक है, कॉलेज को हो जाएगा प्रॉब्लम। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी प्रोसेस सोशल मीडिया में आप शेयर करें, ताकि हम महाराष्ट्र के मैक्सिमम स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सकें, सॉल्यूशन दे सकें और उनकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।